प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आज आपको सामाजिक विचारकों से मैक्स वीवर के नौकरशाही की अवधारणा को स्पष्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैक्स वीवर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी में नौकरशाही पर अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, किंतु वेबर ने नौकरशाही की विशेषता, उत्पत्ति एवं कार्यों पर सुव्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं। आपने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही को अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। नौकरशाही पर आपके अध्ययन को बहुत विद्वतापूर्ण माना जाता है। नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण किया जाता है। इसमें विशिष्ट योग्यता के आधार पर सुनिश्चित प्रविधियों द्वारा व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। विभिन्न पदों पर उन्हें आसीन किया जाता है और प्रत्येक पद से संबंधित निर्धारित भूमिका उन्हें निभानी होती है। मैक्स वेबर का नौकरशाही तंत्र। अंग्रेजी का ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका तात्पर्य होता है मेज या डेस्क। ब्यूरो का अर्थ पद या पद स्थान से है। सामान्यतः नौकरशाही का अर्थ होता है अधिकारियों का शासन। अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही, सेवक तंत्र एवं अधिकारी तंत्र के रूप में किया गया है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसके लिखित नियम होते हैं। इसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संस्थानात्मक विभाजन पाया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय स्थापित किया जाता है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि नौकरशाही के पीछे तार्किक नियमों की एक व्यवस्था होती है। अब हम मैक्स वेबर द्वारा बताए गए नौकरशाही की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। प्रशासकीय नियम। एक प्रशासकीय ढांचे में शासकीय कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होते हैं। ये नियम स्थायी होते हैं तथा निरंतर इनका पालन करने की एक व्यवस्था होती है। नियम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते, वरन किसी पद से जुड़े हुए होते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य नियमों द्वारा परिभाषित और स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। इस प्रशासकीय ढांचे को 3 अंतर संबंधित विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। पहली, नियमों द्वारा कुछ विशेष प्रकार का कार्य करने का प्रत्येक अधिकारी का दायित्व या कर्तव्य अवैयक्तिक कसौटी के रूप में सीमित कर दिया जाता है। नियमों द्वारा निर्धारित कार्यों के संपादन के लिए अधिकारी को आवश्यक सत्ता प्रदान की जाती है। अधिकारी द्वारा जनता को बाध्य करने के साधन कठोरतापूर्वक सीमित कर दिए जाते हैं और यह निश्चित रूप से परिभाषित कर दिए जाते हैं कि वह अधिकारी किन दशाओं में किन साधनों का प्रयोग करेगा। साधन। अधिकारी तथा अन्य प्रशासकीय कर्मचारी अपने कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों या स्रोतों के स्वयं मालिक नहीं होते। यद्यपि सरकारी तंत्र या व्यापारिक संगठन द्वारा उन्हें ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका प्रयोग वे नियमानुसार करते हैं। सरकारी कामकाज और व्यक्तिगत मामले, सरकारी राजस्व और व्यक्तिगत आय एक दूसरे से पूर्णतः अलग अलग होते हैं। अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधा। विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति अपने पद का उपयोग निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकते। वे इसे बेच, खरीद या हस्तांतरित भी नहीं कर सकते। यद्यपि विभिन्न अधिकारियों को कुछ सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाती हैं ताकि वे अपने दायित्व का निर्वाह उत्तमता के साथ कर सकें, परंतु ये सुविधाएं संपत्ति अधिकार के रूप में नहीं होती। निरंतर गतिविधियां। नौकरशाही में कार्यालय की गतिविधियां निरंतर चलती रहती है। कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कर्मचारियों की इस गतिशीलता के रहते हुए कार्यालय का कार्य निरंतर चलता रहता है। स्पष्ट एवं निश्चित कार्य क्षेत्र। नौकरशाही के नियमों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों में कार्य, अधिकार एवं सत्ता का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। इसमें प्रत्येक पदाधिकारी के कर्तव्य पूर्ण, निर्धारित और परिभाषित होते हैं। इसमें श्रम विभाजन होता है, जिससे कार्य को कुशलता एवं दक्षता के आधार पर संपन्न किया जाता है। भर्ती पद्धति।
नौकरशाही में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के द्वारा होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा एवं मनमानी से। नियुक्ति की प्रवृत्ति संविदात्मक होती है। सम्मिश्रण। नौकरशाही संगठन के विभिन्न पदों में उच्चता एवं निम्नता का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। उच्च अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों के कार्यों की देख रेख करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं। निम्न कर्मचारियों को भी अपने से उच्च अधिकारियों को शिकायत एवं अपील करने की छूट होती है। नौकरशाही में सभी पद परस्पर जुड़े हुए एवं संगठित होते हैं। लिखित दस्तावेज। नौकरशाही में दफ्तरों का कार्य लिखित दस्तावेज द्वारा संचालित होता है। कागजों को सुरक्षित रखने के लिए फाइलों की व्यवस्था होती है और विभिन्न विषयों से संबंधित फाइलें भी अलग अलग होती हैं। प्रशिक्षण। चूंकि नौकरशाही का कार्य जटिल और विशेषीकृत होता है, अतः संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पदों के एकाधिकार का अभाव। नौकरशाही में किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता, अतः आवश्यकतानुसार अधिकारियों के स्थानांतरण भी किए जाते हैं। दक्षता से कार्य करने पर पदोन्नति एवं निर्धारण कार्यों एवं नियमों की अवहेलना करने पर पदोन्नति भी की जा सकती है। नौकरशाही में अधिकारियों की विशेष स्थिति होती है। उपयुक्त नियमों एवं विशेषताओं के कारण नौकरशाही में पदाधिकारियों की एक विशेष स्थिति पाई जाती है। अब हम नौकरशाही के कारणों पर चर्चा करेंगे। मैक्स वेबर ने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं जो नौकरशाही के विकास में योग देती हैं। वे कौन कौन सी हैं, अब जानते हैं। नौकरशाही का पूर्ण विकास आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था ने नौकरशाही के विकास में विशेष सहायता की है। मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय के दौरान अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले वस्तु दी जाती थी। जैसे ही मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, अधिकारियों को मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाने लगा और वे वेतनभोगी बन गए। प्रजातंत्रीय व्यवस्था के विकास और बड़े उद्योगों की स्थापना ने नौकरशाही के विकास में विशेष योग दिया है। जैसे जैसे आधुनिक राज्य के कार्यों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे प्रशासन के क्रियाकलापों में जटिलता बढ़ती गई। इन जटिल क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए धीरे धीरे नौकरशाही का विकास होता गया। गुणात्मक दृष्टि से भी प्रशासकीय कार्यों का इतना विस्तार हुआ कि उन्हें संपादित करने के लिए नौकरशाही का विकास आवश्यक हो गया। अब हम नौकरशाही पर एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। मैक्स वेबर ने नौकरशाही संरचना के प्रकार्यात्मक या लाभदायक पक्ष पर ही विशेषतः जोर दिया है, जैसे स्पष्टता, निश्चितता, विश्वसनीयता, कार्यकुशलता, दक्षता आदि। यहाँ इस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए कि नौकरशाही संगठन अपने इच्छित लक्ष्यों की पूर्ति में कहाँ तक असफल रहता है, इसकी सीमाएं क्या हैं। मैक्स वेबर के नौकरशाही संगठन की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। रॉबर्ट के मर्टन ने नौकरशाही के दुष्प्रकार या अकार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। आपने बेबलिन की एक अवधारणा प्रशिक्षित अयोग्यता, डेवी के विचार व्यावसायिक मन संताप तथा वार्नट की अवधारणा व्यावसायिक विकृति का उल्लेख करते हुए नौकरशाही के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। आपके अनुसार पहला जो सीमा है इसकी है प्रशिक्षित अयोग्यता। मर्टन ने बताया है कि प्रशिक्षित अयोग्यता का तात्पर्य मामलों की उस दशा से है जिसमें किसी अधिकारी की योग्यता या क्षमता उसकी कमियों के रूप में कार्य करती है। व्यावसायिक मन संताप। मर्टन ने डेवी द्वारा प्रस्तुत व्यावसायिक मन संताप की अवधारणा का प्रयोग करते हुए लिखा है कि इस संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई जाती है कि व्यक्ति के अपने व्यवसाय एवं कार्य के प्रति मन संताप होने लगता है। संरचनात्मक अति अनुरूपता। मर्टन कहते हैं कि नौकरशाही में नियमों का कठोरता से पालन करने के कारण संगठन की संरचना में अति अनुरूपता उत्पन्न हो जाती है, अतः नवीन परिवर्तित परिस्थितियों में अनुकूलन नहीं कर पाती। इससे दक्षता घटती है और अयोग्यता बढ़ती है। लचीलेपन का अभाव। दक्षता को लागू करने में अधिकारियों में लचीलेपन का अभाव परिवर्तित परिस्थितियों में अनेक असामंजस्य के लिए उत्तरदायी होता है। साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल। नौकरशाही संगठन का एक अन्य दुष्प्रभाव यह बताता है कि इसके अंतर्गत अधिकारी कालांतर में नियमों का पालन इस सीमा तक करने लग जाते हैं कि जो नियम किसी स्थान साधन के रूप में थे वे धीरे धीरे स्वयं लक्ष्य या साधन बन जाते हैं। यहाँ लक्ष्यों का स्थान साधन ले लेते हैं। लकीर का फकीर। अनुशासन जिसका तात्पर्य नौकरशाही संरक्षण से नियमों के अनुसार कार्य करने से है,
समय के साथ साथ अधिकारी के जीवन में इस प्रकार महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि वह परिस्थिति की विशिष्टता को ध्यान में नहीं रख पाता। अन्य शब्दों में वह लकीर का फकीर बन जाता है। लाल फीताशाही। नौकरशाही तंत्र में अधिकारी औपचारिकता में इतना उलझ जाता है कि वह लक्ष्य की चिंता नहीं करके साधनों पर ज़्यादा जोर देने लगता है। यही उसकी लाल फीताशाही सामने आती है। उसकी प्रत्येक क्रिया नियमों में इतनी अधिक और इस प्रकार बंधी होती है कि वह अपने अधीन अपनों पर आश्रित लोगों की सहायता करने में असमर्थ हो जाता है। औपचारिकता। नौकरशाही में औपचारिकता के निर्वाह पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन औपचारिकताओं के कारण समय और धन तो बर्बाद होता ही है, कार्य की गति भी धीमी होती है। अकुशलता। नौकरशाही में वे तत्व जो सामान्यतः कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, विशिष्ट मामलों या उदाहरणों में अकुशलता उत्पन्न करते हैं। अब हम नौकरशाही के लाभों पर चर्चा कर लेते हैं। नौकरशाही संगठन तकनीकी दृष्टि से अन्य संगठनों की तुलना में अधिक उपयुक्त है। इसमें विशिष्ट प्रशासन पाया जाता है। इसमें कार्य विषय के विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है जो निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। नौकरशाही में शासन कानून के आधार पर होता है। इसमें औपचारिकता, समानता और योग्यता की परख आदि के गुण आते पाए जाते हैं। इसके द्वारा समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक विषमता का भी अंत संभव है। आधुनिक समाज के आर्थिक विकास में नौकरशाही व्यवस्था ने अपूर्व योग दिया है। इसका कारण यह है कि यह व्यवस्था प्रमुखतः विवेक या बुद्धि पर आधारित है। वेबर द्वारा वर्णित विवेकपूर्ण क्रिया का उत्तम उदाहरण नौकरशाही व्यवस्था ही है। यही कारण है कि इससे सभी कार्य नियमों के अंतर्गत अधिक कुशलता के साथ होते हैं। वेबर की नौकरशाही की अवधारणा के आधार पर भारतीय अधिकारी तंत्र एवं आधुनिक सरकारी संगठनों को समझा एवं उनका अध्ययन किया जा सकता है। यह अध्ययन करते समय भारतीय परिस्थितियों को विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे अध्ययनों में वेबर द्वारा इंगित नौकरशाही की विशेषताओं को आधार बनाया जा सकता है। साथ ही नौकरशाही की आलोचनात्मक विवेचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा वे तरीके ढूंढ निकालने चाहिए जिससे नौकरशाही के अपकार्यात्मक पक्ष या हानियों को दूर किया जा सके। तो आज हमने वेबर की नौकरशाही को विस्तृत रूप से जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वेबर की नौकरशाही की अवधारणा अच्छे से समझ में आई होगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।